गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ। साथियों, आप सभी का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य, जीवन में कामयाबी कामयाबी कामयाबी। और कामयाबी आपका जन्म से अधिकार है। आपका जन्म यहां पे कामयाबी होने के लिए हुआ है। एक बीज जब तक पौधा नहीं बन जाता, अंकुर नहीं बन जाता, तब तक वो अपने आप को धन्यभागी नहीं समझता है। आपका भी जन्म इसीलिए हुआ है। आपको खुद तो कामयाब बनना है, उस कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है, अपने आप को संपूर्ण रूप से व्यक्तित्व विकास करना है, कंप्लीट डेवलपमेंट करना है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। और इसके साथ साथ आपका जब विकास होगा, आपका डेवलप होगा, जब आप खिल जाएंगे, आपकी खुशबू आएगी, उस खुशबू का फायदा समाज को मिलेगा, सोसाइटी को मिलेगा, आपके घर वालों को मिलेगा। इसलिए जिस समाज, जिस माहौल, जिस व्यक्तित्व वातावरण में एक इंसान भी ग्रेट लीडर बन जाता है, उसके मौजूदगी से, उसकी उपस्थिति से लोगों के जीवन में बदलाव आने लग जाता है। तुम बैठे ही रहो, तुम बैठे ही रहो, तसल्ली ना दो, महफिल का रंग भी बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। इसलिए जहां आप रहते हैं वहां पे एक जबरदस्त पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि आप प्रोडक्टिव लीडर हैं। आप हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, जो हिम्मत आप लोगों को देते हैं, जोश भरते हैं, अंगार भरते हैं, उनके अंदर फायर भरते हैं और उनको गोल के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनका जो लाइफ में लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए उनको हौसला देते हैं। फिर देखिए जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन कोई ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई ऐसी घुट्टी नहीं है। मोटिवेट आप अपने लक्ष्य के लिए हमेशा प्रोएक्टिव बन के रहें। जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए किसी और सहारे की जरूरत न पड़े, खुद इंस्पायर हो। इंटरनल आपके अंदर वाई क्लियर होना चाहिए। आप क्यों कोई काम करना चाहते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, आपको सुबह उठना तो क्यों उठना है, आपके वाई होना। आपको काम पे जाना क्यों जाना है, लोग ऑफिस क्यों जाते हैं, ड्यूटी क्यों जाते हैं, कि उनको सैलरी मिलती है। वाई क्लियर होगा, आप क्यों जी रहे हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, आप जी इसलिए रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको जीने का और भी उद्देश्य है, पर्पस है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ग्रो एंड कंट्रीब्यूट। जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। आप जब तक लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे नहीं, लोगों के जीवन पॉजिटिविटी पहुंचाएंगे नहीं, तब तक आपको रियल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। रियल सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आप लोगों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, लोग आपकी वाहवाही करते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग कहते हैं क्या जबरदस्त इंसान है। आपको मिलता है पंप, आपको मिलता है जबरदस्त मोटिवेशन, आपको मिलता है जबरदस्त उत्साह, उल्लास और करने का जज्बा। जब एग्जाम में आप पास हो जाते हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाती है, आपको और भी आगे बढ़ने का मन करता है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको वाहवाही मिलती है, आप और बेहतर तरह से प्रोडक्टिव हो पाते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हुए इंसान को आप और बढ़ने में भूमिका निभाइए। अगर कोई आगे बढ़ते इंसान को धक्का देता है तब भी उसको थैंक यू बोलिए, दोनों तरफ से उसको मोटिवेशन दीजिए। गिराने वाले को भी थैंक यू बोलिए, बढ़ाने वाले को थैंक यू बोलिए, कि दोनों ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्लो चल रहे थे, उसने धक्का दिया, आपकी स्पीड बढ़ गई, अब स्पीड आपकी बेहतर थी, उसने और भी आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, आपकी स्पीड और जबरदस्त हो गया, दौड़ने लग गए। तो जीवन में हर सिचुएशन, हर हालात, हर परिस्थिति में जीना अगर आ जाता है तो फिर देखिए उसके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। इसलिए जब आप लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आप बहुत सारी विज्ञान और साइंस सीखते हैं। एक स्मार्ट ट्रेनिंग के माध्यम से आप एक जबरदस्त डिसीजन मेकर बन पाते हैं, आप एक जबरदस्त कम्युनिकेटर बनते हैं, आपकी मेमोरी जबरदस्त हो जाती है, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाते हैं, आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, बड़ी एंजाइटी, गिल्ट जैसी चीजों के ऊपर विजय पताका लहरा पाते हैं, आप उसके ऊपर उठ जाते हैं, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, रिलेशन आपके जबरदस्त हो जाते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त हो जाती है, आप एक जबरदस्त आत्मसम्मान के अधिकारी बन जाते हैं और एक जबरदस्त इंस्पिरेशनल स्पीकर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। हर इंसान जब एक खुद अपने आप को एक मोटिवेट करने वाला व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेगा तो खुद भी हौसला रखेगा, खुद भी आगे बढ़ेगा और दूसरों को प्रेरणा देने लग जाएगा, क्योंकि जो चीज आपके पास है वो आप देते हैं। लीडर क्या है? लीडर लोगों की लाइफ में लीड करता, कंट्रीब्यूट करता है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहां ट्रेन है, वो लीडर है। कौन? उसका इंजन लीड करता है, खुद आगे जाता है, बहुत सारी बोगियों को साथ में लेकर जाता है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने में भूमिका करता है। आप जब लीडर बन जाएंगे, आप एक इंजन बन जाते हैं, खुद अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और दूसरों को बेहतर बनने में भूमिका निभाते हैं। जिस जगह रहते हैं, जिस काम में भी आप
अपना 100% देने लग जाते हैं। घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह आपका मान सम्मान, इज्जत मिलने लग जाती है, क्योंकि आप लीडर हैं, लीड करते हैं। आज हमारे देश को चाहिए लीडर्स, एक जबरदस्त लीडर, एक जबरदस्त व्यक्तित्व के लीडर, और हर घर के अंदर, हर परिवार में, हर समाज में लीडर होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी लेने का अधिकार है। जब आप अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की, फिर देखिए कोई आपका मिसयूज नहीं कर पाए, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। आज बहुत सारे आपने देखा होगा सोशल मीडिया में साइबर क्राइम हो रहे हैं। दे आर नॉट द लीडर, जस्ट लाइक वो एक कहते हैं लूले लंगड़े इंसान के रूप में हैं, क्योंकि वो लीडर नहीं है। लीडर कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता, धोखा नहीं करता, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता। ट्रूथ, प्योरिटी, ईमानदारी उसके जीवन का उद्देश्य होता, मकसद होता है। लीडर हमेशा लीड करता है फ्रंट में, और वो सूरज की तरह चमकता है। सूरज चमकता है, उसकी रोशनी से खुद तो प्रकाशित होता है, दूसरों को भी रोशनी। लीडर एक सूरज की तरह चमकता हुआ व्यक्तित्व होता है, और कभी किसी भी हालात में गलत चीजों का साथ नहीं देगा, गलत कार्य नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। वो हमेशा ईमानदार रहेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा, शिकायत, निंदा, बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो लीडर है। लीडर हमेशा चमकता है एक जबरदस्त सूरज की तरह। 24 घंटे उसके अंदर एक जबरदस्त हौसला रहता है, आंखों में उम्मीदें रहती हैं, आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को खुद में मुश्किल में रखता हूं। ऐसा व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है जब आप बनते हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपने आप को तैयार, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में। जब आप एक स्मार्ट ट्रेनिंग से जुड़ते हैं, तो आज 21st सेंचुरी में आपको चाहिए, क्या चाहिए? कंसिस्टेंट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, CPMT, कंसिस्टेंट पॉजिटिव मेंटल कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। अपने मेंटल को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखना है, और CPMA ही आपके लाइफ में 100% सफलता की गारंटी देता है। PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप कभी जोश आता है, ठंडे पड़ जाते, जोश आता ठंडे पड़ जाते। आपको किसी ने हवा भर दी, बस थोड़ी देर के लिए फूल गए, फिर टाइम फिस हो गए। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं, सकारात्मक मेंटल एटीट्यूड थोड़ी देर के लिए आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन CPMA कंसिस्टेंट पॉजिटिव मेंटल, कंसिस्टेंट लगातार पॉजिटिविटी बरकरार रखेंगे। सांस लगातार आ रही है, जा रही है, इसलिए आप जिंदा हैं। आप भी, विज्ञान भी, कामयाबी का विज्ञान भी लगातार। कामयाबी वो नहीं है कि आप एक बार कुछ बेहतर कर लिया, कंटिन्यूटी रखना पड़ता है, बरकरार रखना पड़ता है। कंटिन्यूटी रहेगी तभी आप कामयाबी के हकदार रहेंगे। एक छक्का मारने से बात नहीं बनती, आपको हर ओवर में बेहतर करना पड़ेगा। जब तक गेम में है, आपको गेम में रहना पड़ेगा। गेम में रहते हुए आप बिना खेले अपना प्रदर्शन को बेहतर नहीं बना सकते। तो जीवन के मैदान में, जीवन का जो युद्ध चल रहा है, ये गेम है, प्ले है, प्लेफुल लाइफ, प्ले एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए। जीवन के गेम में उतर चुके हैं। जीवन एक यात्रा है, उस यात्रा का आनंद लीजिए। जीवन में प्लेफुल सिचुएशन में रहिए, हमेशा मस्ती से भरे रहिए, आनंद। कृष्ण भगवान का बात देखा होगा, जीव हमेशा बांसुरी बजाते हैं, सुख में दुख में। वो बांसुरी सिंबल क्या है? इतने सारे छेद हैं, इसके बाद भी उसके अंदर म्यूजिक निकल सकता है। तो जीवन में भी आपके बहुत सारे छेद होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत से दुख होंगे, पीड़ा होंगे, फिर भी आपको आनंद में रहना है, आपको एक्साइटमेंट को उपलब्ध रहना है। आपको हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में आनंद, क्योंकि ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है। यार जिसमें रख दे हाल अच्छा है, वो उसी का प्रसाद है। जिसने आज दुख दिया है, कल सुख भी देगा। दोनों परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं है। दिन रात बदलते रहते हैं, तो सुख दुख भी ऐसे बदलते रहेंगे। लेकिन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, क्लियरिटी, बुद्धिमत्ता के स्तर बढ़ जाएगा, तो मैच्योरिटी का लेवल आपका जबरदस्त हो जाएगा। तब आप उन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे, आप बन जाएंगे एक मैच्योर व्यक्तित्व के मालिक, और आप आनंद की अवस्था में पहुंच जाए। सत्य चित आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद। वहां पे अपने बॉडी का बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना, कब नहीं खाना है, अपने रिश्तों में कितना बोलना, कितना नहीं बोलना है, अपनी पढ़ाई लिखाई पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, क्या नहीं करना है। अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए आप लगातार फोकस करके रहेंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को डेवलप करेंगे, तभी आप हर नई चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आपने देखा होगा मेडिकल साइंस के अंदर नई बीमारियां आ रही, नई बीमारियों के लिए नए आविष्कार हो रहे हैं। डॉक्टर्स लोग नई रिसर्च कर रहे हैं, नई मेडिसिन बनाई जा रही हैं, किस तरह इंसान की लाइफ को बेहतर बनाया जाए। आप भी अपनी लाइफ के मास्टर हैं, करता धरता है। आपको भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है। आपकी लाइफ में जो चुनौतियां आ रही हैं, आप भी अपनी लाइफ के डॉक्टर हैं, आप अपनी लाइफ के वैद्य हैं, हकीम हैं।
आप अपने लाइफ के कोच हैं, मेंटोर हैं, टीचर हैं, तो आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा और एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनना पड़ेगा। एक ऐसा ऑरा होना चाहिए, जबरदस्त ऑरा, आपकी तरफ लोग खींचे चले आए अगरबत्ती की तरह। खुशबू बिखेरते रहो, जब जहां रहो, जिस वातावरण में रहो, आपकी खुशबू आती रहे। आप जब चले भी जाएं, लोग आपको याद करें और बार बार आने का इंतजार करें। अगरबत्ती जलती है, क्या जबरदस्त खुशबू देती, बुझने के बाद भी खुशबू देती। आपको भी अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है, आपको हमेशा जबरदस्त तरीके से आगे प्रोएक्टिव बन के रहना है। मुसीबत बद कमांडो सख्त, हमेशा कमांडिंग व्यक्तित्व के मालिक बनना है हर एरिया में, लाइफ के हर एरिया में। आप अगर फैमिली वाले हैं तो अपनी फैमिली को फोकस करना, फैमिली को बेहतर बनाना है। आपका बिजनेस है, बिजनेस पे भी ध्यान देना है, बिजनेस को भी इंप्रूव करना है। आपको खुद के ऊपर भी बेहतर कार्य करना पड़ेगा, आपके खुद के व्यक्तित्व को निखारना पड़ेगा। अपने बच्चे हैं, बच्चों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। बच्चों के दोस्त बनिए, मित्र बनिए, सखा बनिए। आप जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में पॉजिटिविटी लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपको करना है। आपका जो सर्कल है, नेटवर्क है, उसमें भी अपनी भूमिकाएं निभानी है, क्योंकि जब तक आपके पास जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप भूल जाते हैं, आपने गाड़ी चलानी सीखी, ड्राइविंग सीखी, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ टाइम कभी भूल जाएगी। हाँ, पर एक बात जरूर है, एक बार कुछ समय तक लगातार आपने प्रैक्टिस कर ली, चला ली, तो आपके माइंड में उसकी एक हैबिट बन गई, आदत बन गई। फिर कुछ समय के लिए अगर नहीं भी चलाओगे और कुछ समय बाद चलाओगे, थोड़ा सा चैलेंज आएगा, लेकिन फिर आने लग जाओगे रिदम में। तो लाइफ में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी हमें आगे बढ़ने के पीछे जाना पड़ता है। तो हमेशा बच्चा बन के रहो, जितना बच्चा बन के रहोगे उतना आपको लर्निंग मोड अच्छा रहेगा, खुश रहोगे। हमेशा युवाओं के साथ रहो, जोशीले इंसानों के साथ रहो। बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी जोश दो, हिम्मत दो। हमेशा मायूसी वाले वातावरण में नहीं रहना, पॉजिटिविटी के वातावरण में रहना। खुश रहो, जोश जुनून से भरे रहो और अपने आप को अपडेट करते रहो। जितना अपडेट करेंगे तो अपना आपका एक एंटीवायरस जैसे होता है ना, वो डालते रहेंगे तो आपका कंप्यूटर बेहतर फंक्शन करेगा। आपकी बॉडी, ये कंप्यूटर बॉडी है, ये भी फंक्शन करेगी। इसमें हमेशा एंटीवायरस अपडेट करते रहो। अपडेट है जो आप करोगे वही आपका एक एंटीवायरस है। नई नई चीजें आ रहे हैं, नए नए विज्ञान आ रहे हैं, उनको सुनो। आजकल तो आप कहते हैं कि टाइम नहीं है, चलते फिरते ट्रेवलिंग करते हुए भी आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के अच्छी अच्छी बुक्स की समरी सुन सकते हो, आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देख सकते हो, आप अच्छी अच्छी लर्निंग कर सकते हो। बहुत कुछ संसाधन उपलब्ध हैं। और 21st सेंचुरी में अगर आप कामयाब नहीं हो पाए तो आखिर कब होगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। आप उन लोगों के सानिध्य में रहो जहां पे आपको हौसला मिलता है, जहां आपको जज्बा पैदा होता है। रूढ़िवादी तरीके से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। रूढ़िवादी की जंजीरों को तोड़ोगे। इंसान ने खुद अपने पैरों में जंजीरें डाल रखी, वो अपने बंधन को खुद बांध रखा है। आपको अपने बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। आजाद होना है तो आजादी का जश्न मनाना है। तो 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री। अपने आप को फ्री करना मेंटली। जो रूढ़िवादी की जंजीरें उसे तोड़ दो, अब निखर जाओ, अपने आप को बिखरने के लिए तैयार हो जाओ। जितना बिखरोगे उतना ही ज्यादा लोगों के बीच में अपनी जगह बनाओ। बीजों को अगर बिखेरा नहीं जाएगा, फसल बोई नहीं जाएगी तो फसल पैदा कैसे होगी? आप भी खुल जा सिम सिंह, अपने आप को खुल जा, बंधे हुए नहीं रहना। तोड़ दे बंधन, खुल जा सिम सिंह, खुल जा। और जब खुलोगे तभी खिलोगे, तभी महकोगे और तभी जिंदगी लाजवाब बनेगी, तभी जिंदगी जबरदस्त बनेगी। इसलिए हर वातावरण में जहां कहीं भी हो पॉजिटिविटी फैलाने का माध्यम बनो। आपके आसपास कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को कराने की आवश्यकता है। उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, हौसला बढ़ाना, एक नया विजन देना है, एक नया जज्बा पैदा करना, उनके फ्यूचर डिजाइन करना है। जब आपको होप होगी, उम्मीद होगी, मुझे क्यों आगे बढ़ना है, मुझे क्यों जिंदा रहना है, मुझे किस लिए करना है काम, मुझे क्यों पैसा कमाना है, मुझे क्यों अच्छा वक्ता बनना है, मुझे क्यों अपना अच्छा शरीर बनाना है, तब देखिए आपके अंदर एक अंगार पैदा हो जाएगा, आपके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। प्रोस्टिकेशन, एक लेजीनेस की जो आदत है उसके ऊपर विजय पताका लहराएंगे। कल करें, कल कभी आता नहीं, कल हमेशा आज बन के आएगा। काल करे सो आज करे सो अब, आज करे सो अब। इसलिए जो करना अभी से शुरुआत करो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जिंदगी जबरदस्त है, जिंदगी लाजवाब है, जिंदगी कामयाब है। जिंदगी कामयाब बनाने के लिए आपका वेलकम कर रही है। आजा आजा आजा। आप अपने आप को तैयार करिए कामयाबी के लिए, अपने आप को एलिजिबल बनाइए, अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को तैयार करिए हर सिचुएशन, हर परिस्थिति के लिए। ओलंपिक के अंदर एक विजेता कौन होता है? ओलंपिक का गोल्ड मेडल किसको पहनाया जाता है? जो लोग डिजर्व करते हैं।
आप भी ओलंपिक की रेस में हैं, आप भी मैराथन की रेस में है। जीवन एक मैराथन की तरह तो है, आप उसके अंदर दौड़ते रहिए, तैयार करते रहिए, हर एरिया में जबरदस्त तरीके से आनंद लेते रहिए। आनंद कभी उपलब्ध होने के लिए स्पेशल समय नहीं आएगा, जो समय है उसी को आनंद से, मस्ती से, आज का दिन जो है बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है, इसलिए आज को इतना बेहतर बनाइए, इतना यादगार बन जाए, हर दिन यादगार बन जाए, हर लम्हे हर पल यादगार बन जाए, लाजवाब बन जाए। इसलिए पल के पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। तो इसलिए जो पल है उस पल को एंजॉय करो। आप बीमार हैं तो और भी ज्यादा काम करो, बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर कोई आपके ऊपर हावी हो गया तो वो अपना प्रभाव छोड़ जाएगा। लेकिन बीमारी को क्या, लोग को भोग चाहिए, उसको दवा चाहिए, दवा दे दो तो बाय बाय टाटा कर। ज्यादा समय तक उसके पास, आपके पास रोकने की आवश्यकता नहीं है कि एक गलत इंसान आपके पास आएगा, बैठेगा, नेगेटिविटी फैला जाएगा, आपके माइंड के अंदर एक नकारात्मकता का माहौल बना देगा। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छी बात है। इसलिए डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, कभी किसी की शिकायत, निंदा, बुराई के माहौल, वातावरण में नहीं रहना। वहां से जितना दुनिया बनाएंगे आगे बढ़ते रहेंगे और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। और ऐसा कोई इंसान इस धरती पर नहीं है जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ना कर पाए। और जब तक कंट्रीब्यूट ग्रो नहीं करेंगे तब तक जीवन प्रोग्रेस नहीं करेंगे। वो प्रोग्रेस जो आपको अंदर से देगी, अंदर से निकलेगी, आह, औरों के मुख से निकलेगी वाह, तभी सही मायनों में आप कामयाबी का आनंद ले पाएंगे, एक्साइटमेंट को उपलब्ध हो पाएंगे, 24 घंटे एनर्जेटिक रहेंगे, जोश जुनून में रहेंगे, लोग आपका वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे, आप छा जाएंगे जहां जाएंगे। एक जबरदस्त व्यक्तित्व आपका बनेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर ऑरा निकलेगा। आप हर माहौल में, हर सिचुएशन में अपने आप को फिट पाएंगे। इसलिए मुसीबत बद कमांडो तक। आज से अगर कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का, लोगों को धोखा देने का, लोगों को गलत रास्ता दिखाने का, या लोगों को एक प्रलोभन देने का, तो अपने आप को दूर कर लीजिए कि पहले ईमानदारी फिर दुनियादारी। अगर आज आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, खुश नहीं है, अंदर से एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप ईमानदार नहीं है। अपने आप से पूछिए कहां। बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें लिख दी, लेकिन उस किताब का अपनी लाइफ में अमल नहीं करते, असली जामा नहीं पाया, इधर से कॉपी किया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भान मती ने कुनबा जोड़ा, और खुद उनके अंदर वो चीजें नहीं है और खुद इंप्लीमेंटेशन नहीं करते, इसलिए उनके चेहरे पर वो चीज झलकती नहीं है। आपका ऑरा दिखना चाहिए, प्रतिबिंब दिखना चाहिए। आपको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं। हमारा एक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, अगर जिसने उसको पढ़ लिया, कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना जबरदस्त ग्रंथ है, पूरे लाइफ का मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट है। श्री रामायण एक जबरदस्त ग्रंथ है, अगर उसने पढ़ लिया तो लाइफ का एक जबरदस्त फिलॉसफी जीने की मिल जाएगी। और जिस लाइन में आप जा रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, उसकी तो एक्सपर्टाइज आप पढ़ लिख के लेके आए हैं। कोई डॉक्टर बन के आया है, कोई इंजीनियर बन के आया है, कोई एडवोकेट बन के आया है, कोई जो भी जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो, तो ऑलरेडी आप स्किल लेकर के आए हैं। आपको अपनी लाइफ की स्किल जब सीख जाते हैं, आप जिस धर्म में जन्म लिया, आपने अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपने जन्म लिया तो बाइबल जबरदस्त जीवन जीने का संदेश देती है। और अगर आप मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया है तो आपके पास कुरान है। हर ग्रंथ आपको जीवन जीने के लिए एक जबरदस्त रास्ता दिखाता है, वे ऑफ लाइफ दिखाता है। हाँ, सारी चीजें उसमें इंप्लीमेंटेशन आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्या क्या लेना है। आप बगिया में जाते हैं, उस बगिया से क्या लेते हैं, फूल तोड़ते हैं, कांटे तोड़ते हैं, आपको देखना है। तो जो भी उस परमपिता परमात्मा की बगिया है वो आपके लिए कितना उपयोगी है आज के समय में। हाँ, जो चीजें लिखी गई बहुत साल पहले लिखी गई थी, लेकिन कुछ चीजें पहले भी सही थी, आज भी आगे भी रहेंगी। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको इतना कुछ है, नया कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे कहते हैं मैं इतनी किताबों का ऑथर बन गया, इतनी किताबें लिख दी, तो क्या हो गया। वो किताबों की बजाय लोगों की जिंदगियों में आप किताब बन पाते, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का माध्यम बन पाते, लोगों को जीवन में प्रेरणा देने का माध्यम बन पाते, लोगों को जीवन में लीडरशिप क्वालिटी पैदा करने का जरिया बन पाते। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कहते आप 100 किताबें पढ़ते हैं, 1000 किताबें पढ़ते हैं, पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं, आपको बरोबर हो जाता है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 100 किताबें, हजारों किताबों के बराबर होता है। आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, जहां पे आप एक जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट होता है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, जबरदस्त तरीके से उस माहौल में जाइए, अपने आप को सरेंडर करिए। उस ट्रेनिंग में आप अपनी लाइफ के सारे समस्याओं का समाधान पाते हैं और अपने आप को तैयार कर पाते हैं। आपको लाइफ में बहुत सारे आपको फ्रेंड सर्कल बनता है, आपके अंदर एक जबरदस्त व्यक्तित्व का ऑरा निकल के आता है, आप अपने आप को निखार पाते हैं। क्योंकि जब आप जितना घिसेंगे, जितना चमकाएंगे, जितना चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चुनौतियों को स्वीकारेंगे, उतना ही आप निखर के आएंगे। जितनी लंबी छलांग उतनी बड़ी कामयाबी, जितनी बड़ी कामयाबी होगी उतना ही बड़ा आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत मिलेगा।
तो इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराइए और जीवन में हमेशा जो जुनून से भरे रहिए। और जब आप जबरदस्त तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे, देखिए भाई आनंद ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती, बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, तेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। हर जगह उसकी मस्ती नजर आएगी। जिसकी जितनी बड़ी मस्ती है उसकी उतनी बड़ी हस्ती है। अपनी हस्ती को जबरदस्त बनाइए, अपनी मस्ती को बरकरार रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप हमारे व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण का हिस्सा बनिए। आप खुद भी प्रशिक्षक बनकर के लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए। हमारा 6 दिन का एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को सीख करके आप शुरुआत कर सकते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उस प्रोग्राम के साथ साथ जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप सेवाएं दे रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं, संडे के दिन छुट्टी होता है, उस दिन उस कार्य को सीखिए। आप जाइए, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करिए। आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं आपको बताऊंगा ये करना है, कैसे करना वो भी बताएंगे, कहां करना वो भी बताएंगे। फिर देखिए आपके अंदर आनंद आएगा, एक्साइटमेंट आएगा। जब आपके लिए तालियां बजेंगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लोग आपके लिए इंतजार करेंगे, लोग आपको भगवान मानने लग जाएंगे। भगवान धरती पे आते नहीं, आपके कार्य आपको भगवान बना देते हैं। आप महान बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं। तो अपने व्यक्तित्व को जबरदस्त बनाइए, अपने जीवन में कामयाबी का राज जानिए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, अपने जीवन को कामयाब बनाइए, जीवन को सुपर बनाइए, जीवन को लाजवाब बनाइए, जीवन को जिंदा दिल बनाइए, जीवन को प्रवाह। जीवन एक धारा है, अगर बहते रहिए, धारा का आनंद लेते रहिए। हम दरिया है, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु के नाम से है, KAMYABGURU, कामयाब गुरु के नाम से चैनल पे जाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा देने का माध्यम बनिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य सीखिए जबरदस्त तरीके। आई एम ग्रेट, आई एम ब्रेव, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, 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 आई एम बेस्ट। मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए, अपने बच्चों को बोलिए, 50 बार 100 बार बोलेंगे, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ब्रेव, यू आर सिंसियर, यू आर जीनियस, यू यूनिक, यू स्पेशल, यू आर बेस्ट। आप बच्चों को बोलिए, अब बच्चे अपने आप बोलेंगे, आई एम जीनियस, आई एम सिंसियर, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम करेजियस, आई एम डायनेमिक, आई एम पावरफुल, आई एम इंटरेस्टिंग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। अब भाई मंत्र बना लीजिए और जो आपके मंत्र हैं वही बन जाते हैं, आपकी लाइफ वही बन जाता है, आपका जीवन मंत्र मानने से बनते हैं। आपका मन जो चीज को मान लेता है, ठान लेता है, विश्वास कर लेता है, वो आपकी बन जाती है, प्रोग्रामिंग वो बन जाती है, आपकी जबरदस्त हैबिट आदत बन जाती है और वही आप बन जाते हैं, वही आप बन जाते हैं। और जो चीज आपने डेवलप कर ली है उसको रीडेवलप, रीडिजाइन भी कर सकते हैं और नई चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। आप फ्यूचर डिजाइनर बनिए, फ्यूचर क्रिएटर बनिए, आप इंस्पिरेशन देने वाले स्पीकर बनिए, आप लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूटर बनिए, लोगों के लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले इंसान बनिए। आप अपनी पहचान बनिए, जो आपका नाम दिया है वो तो आपका नाम आपके घर वालों ने दिया है, आपके सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा है, आप जो काम करते हैं उस काम का आपका काम क्या है, आप क्या हैं। लोग आपसे पूछे हु आर यू, आपको किस नाम से जानेंगे। हाँ, आई एम लाइफ चेंजिंग, मैं लोगों के जीवन बदलने वाला व्यक्तित्व हूं, मैं लोगों का फ्यूचर बनाने वाला इंसान हूं, मैं लोगों के लाइफ में सकारात्मक भूमिका करने वाला इंसान हूं, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाने वाला व्यक्तित्व का मालिक एटीट्यूडर हूं, मैं एक जबरदस्त मार्गदर्शक हूं, पथ प्रदर्शक हूं। अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करिए और चाहे कोई भी जात धर्म मजहब को मानने वाले क्यों ना हो, आप इंसान हैं, सबसे पहले आप इंसान हैं। तो इसलिए मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यह सब एक मुजाफा है, दिल यार किसी का मत घर खास खुदा का। जो भी जिस धर्म को मानने वाला उनकी अपनी श्रद्धा है। आखिरकार एक दिन सभी को जाना है, सजने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हर इंसान यहाँ पे आया है, अपने जीवन यात्रा पूरी करने के लिए आया है। जो जिस धर्म से आया है उसको उसमें रहने दो, आनंद लेने दो, मस्ती लो, सबको सबका सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो, आदर करो, इज्जत करो और सभी के लिए प्रगति उत्थान के लिए प्रार्थना करो, सभी के जीवन में कामयाबी के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो कि जीवन में आगे बढ़े, कामयाब हो, उस तरक्की के रास्ते पे चले, सबके घर में खुशियां, हमारे देश में अमन चैन शांति रहे, हमारे देश के पूरे दुनिया के अंदर विजय पताका लहराए, डंका बजे, क्योंकि भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।